हम पिछले जब पाठ पढ़ा रहे थे क्यूलिटी में, तो हम बोले थे कि CHSL और NTPC एग्ज़ाम के देखते हुए हम रीजनिंग का टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो डालेंगे एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, तो वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल ये एक टॉपिक है, ये डाइस एक चैप्टर है डाइस, जो आपके NTPC और CHSL में भी आते हैं। पहले बोल देते हैं कि रीजनिंग में आपके SSC CHSL और NTPC में क्या क्या चीज़ आएंगे, जैसे कि एनालॉजी हो गया, रैंकिंग हो गया, सर्कुलर सीक्वेंस हो गया, जो सीटिंग अरेंजमेंट हो गई। सीटिंग अरेंजमेंट जैसे कि बैंक में हाई लेवल का पूछा जाता है, लैंग्वेज बेस्ड बहुत रहता है, लेकिन इसमें सिंपल सिंपल रहता है। एनालॉजी हो गया, आपके कोडिंग टू कोडिंग हो गए, लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, और रैंकिंग हो गए, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, बहुत सारे देखेंगे। तो आज मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको बेहतरीन लगेगा, एग्जाम की व्यू से सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम डाइस से स्टार्ट करें। डाइस बहुत ही सिंपल है, एक चैप्टर है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। टाइप्स ऑफ डाइस, यानी डाइस का जो प्रकार होता है, सबसे पहले सिंगल डाइस, डबल डाइस, तीसरा होता है मल्टीपल डाइस, और चौथा होता है फोल्डिंग डाइस, और पांचवा होता है कंडीशनल डाइस। ये 5 डाइस हम सभी को पढ़ना है, बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला सिंगल डाइस है। सिंगल डाइस में दो टाइप पढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का जो परिभाषा होता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। यानी सिंगल डाइस को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी होता है साधारण पासा। क्या होते हैं? साधारण पासा होते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी में बोलते हैं असाधारण पासा। तो साधारण पासा का परिभाषा यही हुआ कि विपरीत सतहों का जो योग होना चाहिए 7 होना चाहिए। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जब आपने लूडो कभी खेले होंगे बचपन से, तो कभी खेलवे किए होंगे। तो लूडो जो है, लूडो का जो गोटी होता है, उस गोटी को जब देखिएगा तो जैसे कि सपोज कीजिए आपको मैं ये एक प्रकार का, जैसे कि ये लिया मैंने डिब्बा, ठीक है, ये गोटी है लूडो का। तो आप जानते हैं कि लूडो में 6 सतह होता है। आप उसके अपोजिट विपरीत सतह का जब देखिएगा ना, इधर और इधर, उन दोनों का योग 7 रहेगा। यानी अपोजिट सरफेस का जो योग होगा वो 7 होगा। अपोजिट सरफेस का योग जो होगा वो क्या होगा? 7 होगा। यानी एग्जाम्पल में मैंने कहा कि आप लूडो खेलने में जो पासा यूज करते हैं वो आपके साधारण पासा है, यानी स्टैंडर्डाइज है, उसे उसके विपरीत सतहों का योग, क्योंकि उसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो साधारण पासा की सिंपल सी परिभाषा ये है कि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप जो यूज करते हैं पासा खेलने में, जो डाइस, उसके अपोजिट सरफेस यानी विपरीत सतह को जो देखिएगा, खेलते समय देखिएगा, इधर 6 है तो उधर 1 रहेंगे विपरीत सतह पर। ठीक है, विपरीत सतह पर, यानी विपरीत कहने का मतलब नीचे तो ऊपर, दायां का अपोजिट यानी विपरीत, बायां, ऊपर का अपोजिट नीचे, ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे, दायां का बायां, ठीक है, सामने का पीछे। तो ये देखिएगा अपोजिट सरफेस, तो उसका योग 7 आना चाहिए, वो स्टैंडर्डाइज कहलाए। तो लूडो है, लूडो के विपरीत सतह का योग देखिएगा तो वो क्या होगा? 7 होगा। नॉन स्टैंडर्डाइज का परिभाषा ये है कि विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसका देखें कि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए साधारण पासा का, यानी स्टैंडर्डाइज का। जैसे कि अगर ऊपरी सतह पर 1 है तो उसके निचली सतह पर 6 होगा, तभी तो योग 7 होंगे। अगर ऊपरी सतह पर 2 है और नीचे वाली सतह पर 5 है, यानी कहने का मतलब कि उसके अपोजिट सरफेस का जो योग होगा, दायां है दायां प्लस बायां, ऊपर प्लस नीचे, आमने प्लस पीछे, यानी सामने प्लस पीछे, तो उसका योग 7 होना चाहिए। और इसका जो है नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, सिर्फ मतलब जस्ट इसका अपोजिट है। अगर ऊपर के सरफेस पे 1 है तो नीचे के सरफेस पे कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि ऊपर और नीचे का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है,
नॉट इक्वल टू 7, यानी अपोजिट सरफेस का जो योग होना चाहिए 7 नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने बहुत, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, लेकिन समझा देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। डाइस है, डाइस के प्रकार है, कितना प्रकार है हमको पढ़ना है, ये देख लेंगे, ठीक है। ये लिख दिए हैं लेकिन हमको पढ़ना है एग्जाम की व्यू से। एक बार मैं बोल देता हूँ, डाइस हिंदी में कहते हैं पासा। डाइस 5 प्रकार के होते हैं, सिंगल डाइस, डबल डाइस, मल्टीपल डाइस, और ये आपका फोल्डिंग डाइस हो गया, और ये कंडीशनल डाइस हो गया। ये 5 प्रकार के डाइस हो गए। पांचों को पढ़ेंगे, समय ज़्यादा नहीं लेंगे पढ़ने में, बारी बारी से पढ़ रहे हैं। सिंगल डाइस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक सिंगल डाइस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होते हैं स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, समझ में आ रहा है। यानी स्टैंडर्ड डाइस कहने का मतलब विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होनी चाहिए, यानी साधारण पासा। जैसे कि आपने लूडो खेले होंगे तो लूडो का जो गोटी होता है उसको देखिएगा, अगर ऊपर के सरफेस पे 1 है तो नीचे वाला पर 6 होगा, अगर दाएं वाला में 3 है तो इधर 4 होगा, अगर सामने वाला में 5 है तो पीछे वाला में 2 होगा, यानी उसके अपोजिट सरफेस का जो योग होगा वो 7 होना चाहिए। और नॉन स्टैंडर्ड में जस्ट इसका अपोजिट, यानी इसका विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। तो ये प्रारंभ में ये हम देख लिए ये चीजें। अब देखिए, अब यहाँ से एग्जाम में क्या पूछा जाता है ये देखेंगे। देखिए, इसे इरेज करते हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं, मैं आशा करते हूँ कि आप ले लिए होंगे। अब चलते हैं, इसे कंप्लीट इरेज करते हैं। देखिए, हमने पहला देखेंगे सिंगल डाइस। साधारण सिंगल डाइस का पहला टाइप है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में जो है, यानी स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं स्टैंडर्ड डाइस, लीजिए कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड डाइस कहने का मतलब, स्टैंडर्ड डाइस में अगर मैंने इस प्रकार से एक डाइस लिया, हम सिंगल डाइस पढ़ रहे हैं तो सिंगल डाइस ही इसमें हम लेंगे एग्जांपल में, ठीक है। ये मैंने एक डाइस लिया, 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। ये क्या डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है कि अपोजिट सरफेस का योग 7 होना चाहिए, ना कि पड़ोसी सरफेस का योग 7 होना चाहिए। यहाँ पे पड़ोसी सरफेस का योग 7 है नहीं, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। क्योंकि 1 है तो इसके नीचे, अब जब अगर बात करें 1 है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। हम कैसे देखेंगे, अगर मान लिया, क्योंकि परीक्षा में तो हमें फिगर देखने को मिलेगा, सपोज के लिए ये वाला फिगर मुझे मिला, ये फिगर मिला, वहाँ स्टैंडर्ड नहीं दिया रहेगा, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड नहीं दिया रहेगा, आपको पहचानना होगा। पहचान क्या है कि जिससे अपोजिट सरफेस का योग 7 आ गया तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। यानी कहने का मतलब कि अपोजिट सरफेस का योग 7 होना चाहिए, यानी पड़ोसी सरफेस का योग 7 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका पड़ोसी सरफेस का योग 7 नहीं हो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। तो क्या इसका जो पड़ोसी सरफेस है, पड़ोसी कहने का मतलब इसके, जैसे कि ये पड़ोसी हो गया, ये पड़ोसी हो गया, तो पड़ोसी सरफेस का योग क्या 7 है, नहीं। ये देखिए, ये ऊपर है तो इसका नीचे वाला सरफेस अपोजिट हो गया, ये हमारा हो गया बाएं, तो इधर दाएं वाला इसका अपोजिट हो गया, और ये सामने है तो इसका अपोजिट पीछे हो गया, ठीक है। तो ये जैसे ही ये फिगर मुझे दिखाई दिया तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों, क्योंकि इसके पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है। अगर पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाएगा तो सिंपल सी बात, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं कहलाएगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हमारा तो अपोजिट सरफेस का योग 7 होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में अगर किसी के भी विपरीत पूछ दे, ये किसी के भी विपरीत पूछ ले, मान लीजिए पूछे कि 3 के विपरीत क्या होगा, पूछे कि 3 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे तो 3 के विपरीत क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि 3 के विपरीत क्या बोलेंगे, 7 माइनस डिजिट बोलेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 7 माइनस डिजिट। आप बोलिएगा 7 माइनस डिजिट क्यों आंसर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि 3 है तो इसके पीछे वाला 4 होंगे, तो इसीलिए 7 में से डिजिट, ये वाला डिजिट घटा देंगे। जिसका अपोजिट पूछेगा उसको घटा देना, 7 में से घटाकर आंसर देना है।
यानी जिसका अपोजिट पूछेगा तो 7 में से घटाकर आंसर देना। तो बताइए हमें 7 में से घटाएंगे यानी 3 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 4। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा तो 7 में से 1 घटा दीजिए, क्या हो गई 6 हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही देखा ये वाला मान सपोज कीजिए ये वाला डाइस आया तो मैंने देखा कि ये तुरंत पता लगाया ओ इसका पड़ोसी सरफेस का योग 7 नहीं है यानी अपोजिट सरफेस का योग 7 होगा। जब पड़ोसी सरफेस का योग 7 नहीं है तो ये कहने का मतलब ये क्या स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज में आंसर क्या होता है 7 माइनस डिजिट, ये आंसर होता है। ये याद कर लीजिए, समझिए कि स्टैंडर्डाइज का जब भी प्रश्न आएगा तो 7 माइनस डिजिट करके आंसर देंगे। अगर 3 के अपोजिट पूछेगा तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 होगा। अगर 6 का अपोजिट पूछेगा तो 7 में से 6 घटाएंगे 1 होगा। 5 के अपोजिट पूछेगा तो 2 आंसर देंगे। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ डाइस पहचानना होगा। ठीक, चलिए इसे इरेज करते हैं, समझ गए होंगे। यानी पड़ोसी सरफेस का योग 7 नहीं होना चाहिए, वो स्टैंडर्डाइज हो। तो हम इसे इरेज करते हैं। चलिए तो स्टैंडर्डाइज में कहने का मतलब ये होगा कि किसी के भी एक चीज समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड डाइस में अगर अपोजिट पूछता इसका आंसर की अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डाइस पहचान लीजिएगा, आंसर पर आइएगा, किसी के भी अपोजिट पूछ देगा तो आंसर 7 माइनस डिजिट करके आंसर देना है। क्या देना है 7 माइनस डिजिट करके आंसर देना है। ठीक है, ये समझिए। स्टैंडर्डाइज में बस इतना सा तरीका मैंने अभी सीखा है। ये स्टैंडर्डाइज में 7 माइनस डिजिट करके आंसर देंगे तो ये आपका स्टैंडर्डाइज कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बनाएंगे तो लीजिए बनाते हैं। मान लिया जाए ये मैंने डाइस लिया, जैसे कि मान लिया ये 1 लिया, 3 लिया, ये 5 लिया। ठीक है, यहाँ पे ये 3 है, ये 3 है, 5 है। तो जैसे ही ये डाइस आया तो मुझे पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। ये क्या है स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में तो आंसर निकालना हम सीखे हैं कि 7 माइनस डिजिट करके आंसर देते हैं। आप कैसे पकड़े कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, आप पकड़े कि इसके जो पड़ोसी सतह है यानी किसी भी 2 सतह को जोड़िएगा ना, चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए, 7 नहीं आएगा। अगर 7 आ जाएगा तो कहने का मतलब कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको तो चाहिए विपरीत सतह का योग 7, पड़ोसी का नहीं। तो इसका पड़ोसी के साथ 7 नहीं है ना, तो ये क्या हो गया स्टैंडर्डाइज हो गया। तो स्टैंडर्डाइज में आंसर तो हम सीखें कि क्या होता है 7 माइनस डिजिट, ये सीखे हैं आंसर। इसमें जब भी आंसर होगा तो 7 माइनस डिजिट करके आंसर देंगे। 1 के अपोजिट पूछ लेगा तो आंसर 7 माइनस 1 दे देंगे यानी आंसर 6 हो जाएगा। 2 के अपोजिट पूछ लेगा तो 7 में से 2 घटा लेंगे 5 हो जाएगा। यानी 3 के अपोजिट पूछ देगा तो कुछ भी, यानी कहने का मतलब 7 में से 3 घटा देंगे, यानी इस तरीके से आंसर देंगे। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं। स्टैंडर्डाइज समझ गए होंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज पे। नॉन स्टैंडर्डाइज जैसे कि नॉन स्टैंडर्डाइज जैसे कि मैंने एक डाइस लिया, क्योंकि सिंगल डाइस पढ़ रहे हैं तो सिंगल डाइस यहीं से काम चलाएंगे। ये ले लिया, 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। तो देखिए इसके पड़ोसी सरफेस का योग 7 है। देखिए 5 2 जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका पड़ोसी सरफेस का योग 7 हो गया। तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। जिसका पड़ोसी सरफेस का योग 7 हो जाएगा तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएंगे। इसका आंसर क्या होगा भाई, नॉन स्टैंडर्डाइज जब भी आपको देखने के लिए मिलेगा तो आंसर बराबर होगा क्या, ये जरा देख लीजिए। आंसर इस क्या होगा ये देखिए, इस डाइस बराबर उस डाइस। आंसर क्या होगा इस डाइस बराबर उस डाइस। परीक्षा की व्यू से पढ़ रहे हैं, परीक्षा नियम सोचेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इस डाइस बराबर उस डाइस। नॉन स्टैंडर्डाइज का पहचान क्या हो गया कि पड़ोसी सरफेस का योग 7 नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ही हो रहा है 5 2 7, यानी 5 2 7, यानी पड़ोसी सरफेस का योग जो है यहाँ पे 7 है। ठीक है,
इसीलिए ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। समझ में, नॉन स्टैंडर्ड की पहचान ये हुआ कि पड़ोसी सरफेस का योग 7 है, इसलिए ये नॉन स्टैंडर्ड है। जब भी इसमें आंसर पूछेगा तो इस डाइस के बराबर उस डाइस, आप बोलिए कि सर इस डाइस के बराबर उस डाइस क्या है, तो कुछ नहीं। देखिए कहने का मतलब अगर दो पूछे इस डाइस के बराबर, इस डाइस के बराबर, यहाँ पर उस डाइस नहीं लिख देते हैं क्योंकि समझने के लिए अच्छा होगा। ये इस डाइस के बराबर जो बचा हुआ डिजिट है, जो बचा हुआ डिजिट है, वो हमारा आंसर होगा। हुआ है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये यानी इस डाइस के अपोजिट पूछेगा तो जो बचा हुआ डिजिट है वो सारा डिजिट आंसर हो जाएगा। ये लिख दिए हैं, समझ में आए या नहीं आए एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अगर पूछे कि दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, तो आपका जो जवाब होगा इस, ये जो, क्योंकि हम जानते हैं कि डाइस में 6 प्लेस मतलब 6 सतह होता है, तो 3 डिजिट यानी 6 सतह होता है, तो 6 सतहों पर 6 अंक अंकित होते हैं, जिसमें से 3 डिजिट, जैसे कि 3 डिजिट दिखता है और बाकी नहीं दिखता है। तो अगर दो के अपोजिट पूछेगा तो इस डाइस में जितने भी डिजिट है इसके अलावा क्या क्या बच गया, क्योंकि डाइस में तो 1 से लेकर 6 ही तक लिखा रहता है। तो इस डाइस के अपोजिट अगर पूछ दे तो जो बचा हुआ है, तो इसके डाइस के अलावा क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है। तो 2 के विपरीत 1, 4 और 6, 1 4 6, 1 4 6 हो गया। 3 के भी पूछ देगा कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो जो बचा हुआ है सो ही आंसर होगा। अगर 5 के विपरीत पूछ दे तो जो बचा हुआ है सो पूछ दे। यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस में हम ये सीखें कि इस डाइस के अलावा जो बचा हुआ है वो हमारा सभी आंसर हो जाएंगे, आइदर और में सभी आंसर जाएंगे, 1 भी होगा, 4 भी होगा, ऐसा करके 1 या 4 या 6, 3 के अपोजिट 1 या 4 या 6, यानी इस तरीके से आंसर देना है। अब देखिए, अब हम बोल देते समय लीजिएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस का पहचान ये है कि पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए। इसका आंसर यह है कि इस डाइस के किसी के भी अपोजिट पूछेगा तो इसके अलावा जो बचा हुआ डिजिट है वो हमारा आंसर होगा। आप इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंगल डाइस समाप्त हो गया, ठीक है, सिंगल डाइस समाप्त हो गया। एनटीपीसी में एक बार ऑड में नॉट पूछा था, देखिए मैं बताता हूं कैसा प्रश्न वो था, ठीक है। देखिए किस तरीके से प्रश्न थे। प्रश्न ये था, क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा डाइस जो स्टैंडर्ड डाइस है, ये आपको पकड़ना। नीचे ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन नंबर 1 2 5 3 4 3 1 5 6 3 5 6 3 4 2 1, ये 4 2 3, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं, हम तो समझा रहे हैं आपको, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं 5, ठीक है। ये तो ये आपसे क्वेश्चन एक बार पूछ दिया गया था एनटीपीसी में कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस है। तो ऑप्शन नंबर 1 में आया स्टैंडर्ड डाइस का पहचान। हमने क्या सीखा है कि पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होनी चाहिए बल्कि अपोजिट सतह का योग 7 होनी चाहिए। तो इसका पड़ोसी सतह का योग 7 है, जो कि गलत है, ये तो होगा नहीं। इसमें से इसका भी नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी सतह का योग 7, ये गलत हो गया। इसमें से ये, हाँ
ये सही है, क्योंकि पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं, किसी को भी जो क्या आ रहा है नहीं, इसका आ रहा 5 2 7, तो ये भी नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड डाइस का पहचान वही होता है। तो ये आपका सिंगल डाइस में समाप्त हो गया, ठीक है। अब चलते हैं डबल डाइस। डबल डाइस, चलिए डबल डाइस में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे से एग्जांपल लेकर समझेंगे और नेक्स्ट चले जाएंगे। चलिए सिंगल डाइस पा लिए, अब आते हैं डबल डाइस में। डबल डाइस, दूसरा पॉइंट है डबल डाइस। डबल डाइस, डबल डाइस में भी कुछ आपको कंडीशन मिलेंगे डाइस की, कि पहला में रहेगा कि सिंगल, जैसे 2 डाइस रहेगा उसमें से सिंगल सरफेस कॉमन दोनों में दिखेगा, सिंगल कॉमन सरफेस या सिंगल सरफेस कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल कॉमन सरफेस। दूसरा मिलेंगे आपको डबल सरफेस कॉमन, डबल सरफेस कॉमन आपको मिलेंगे, दूसरा डबल सरफेस कॉमन, डबल सरफेस कॉमन कोई दिक्कत नहीं, डबल सरफेस कॉमन यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा मिलेंगे आपके नो कॉमन, नो कॉमन सरफेस, नो कॉमन सरफेस। पहला मिलेंगे सिंगल कॉमन सरफेस मिलेंगे। डबल डाइस में आपके 3 तरीके से देखने को मिलेंगे, 2 डाइस रहेगा, आपको दोनों में सिंगल सरफेस कॉमन दिखेंगे, 2 को सरफेस कॉमन दिखेंगे और एक भी सरफेस कॉमन नहीं दिखेंगे। आप बोलिएगा कि 3 को सरफेस कॉमन नहीं रह सकता, नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? अगर मान ले 3 सरफेस दिखता है और 3 सरफेस कोई एक और डाइस लेकर बना देंगे तब तो एक ही डाइस होगा, कहाँ 2 डाइस कहलाएगा? तो डबल डाइस हम काहे को पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो यही आपको 3 डाइस देखने को मिलेंगे, बारी बारी से सीखेंगे इसका बनाने का तरीका। चलिए इरेज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं डबल डाइस, डबल डाइस पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि 2 डाइस हमको बनाना ही होगा, 2 डाइस बनाना ही होगा। ये मैंने 2 डाइस बनाया, ये यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ पे ले लिया मैंने 4, यहाँ पे 6 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है, इस तरीके से ले लिया। तो आपको 2 डाइस दिखा और इसमें सिंगल कॉमन है, देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो सिंगल कॉमन डाइस हो गया। यानी डबल डाइस में सिंगल सरफेस कॉमन बना है ना। देख लीजिए ये 2 डाइस है जिसमें से एक सरफेस कॉमन है, तो इसको कैसे बनाएंगे ये देखिएगा। जो एक सरफेस कॉमन आपको दिख रहा है, कॉमन सरफेस को किसी भी डाइस को पकड़िए, हम इस डाइस को पकड़ लिए, एक पकड़ लिए, अब क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए, 1 से 1 5 फिर 4, ऐसे क्लॉकवाइज में घुराइए, ये 1 5 4, तो 1 5 4 घुमा दिया, फिर यहाँ से फिर घुमाइए, इस डाइस के जो सरफेस जो कॉमन है ना उसको पकड़िएगा, इसमें कॉमन सरफेस क्या है 1 है, तो इस डाइस का 1 पकड़ा क्लॉकवाइज में घुमा दिया, फिर इसको 1 पकड़ा फिर इसको क्लॉकवाइज में घुरा दिया, ये इसके नीचे लिखते चल जाएंगे, एक नीचे फिर ऐसे कर लेंगे 1 6 और ये 3, इस तरीके से। तो ये कर लिया। अब यहाँ से क्या पूछेगा कि भैया मुझे ये बताइए कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट क्या होगा देख लीजिए, 5 के अपोजिट 6 होगा, तो ये 5 के अपोजिट 6 होगा, ये 6 आंसर दे देंगे, ठीक है। फिर बोलेगा कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के भी अपोजिट पूछ सकता है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट क्या आंसर देंगे, 4 के अपोजिट 3 आंसर दे देंगे, सिंपल सी बात है। बोलेगा कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट 1 नहीं दीजिएगा, आप देखिए कि 1 के अपोजिट तो 1 नहीं होगा, सेम के अपोजिट सेम कभी हो सकता है क्या, नहीं, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों में जो नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा है आपको, कौन सा डिजिट नहीं दिख रहा, तो आप सिंपल से बोलिएगा कि मुझे क्या नहीं दिख रहा है, तो हमको 5 नहीं दिख रहा, सॉरी 5 तो दिख रहा है, हमको 2 नहीं दिख रहा, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम के अपोजिट तो सेम होगा नहीं, जो नहीं, यानी सेम के अपोजिट अगर पूछता है तो जो नहीं दिखेगा सो आंसर, इन दोनों डाइस के अलावा क्या नहीं दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा है, आप 2 आंसर मारेंगे। तो ये 2 डाइस मुझे दिखा जिसमें हम देखें कि सिंगल सरफेस कॉमन दिख रहा है, तो किसी भी डाइस को, किसी भी इन दोनों में से किसी भी डाइस जो सिंगल जो कॉमन सरफेस है, जो सरफेस कॉमन दिख रहा है उसको मैंने पकड़ा
और क्लॉकवाइज में घुराया 1 5 4 1 5 4, फिर इसको पकड़ा 1 6 1 6 3 1 6 3, 4 के अपोजिट पूछेगा तो 3, 5 के अपोजिट पूछेगा तो 6, 1 के अपोजिट पूछेगा तो 1 तो होगा नहीं, जो नहीं दिखेगा सो आंसर। सेम के अपोजिट पूछेगा तो जो नहीं दिखेगा सो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ तक समझ गए हम। अब हम ये चीज को समझा लेंगे। अब देखिए आपसे पूछेंगे, अब आपको बताना होगा। देखिए मैंने आपको डाइस दिया, ये कि ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 6 है। ठीक, ये 6 है। अगर हमसे पूछ दे कि बता, देखिए आप जैसे ही देखें कि ये 2 डाइस दिख रहा है, ये डबल डाइस है, लेकिन किसका है भाई, तो सिंगल सरफेस वाला का है। ये देखिए सिंगल सरफेस, तो आप उसको क्या करें, ये सिंगल सरफेस कॉमन है, सिंगल सरफेस कॉमन है ना। तो आप मैंने क्या बोला कि जो सिंगल सरफेस कॉमन दिख रहा है, आप किसी भी 2 डाइस को, मतलब किसी भी डाइस के सरफेस को पकड़, तो इसका मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, 1 क्लॉकवाइज में चलना है, 1 यहाँ से 2 4 5, तो 2 4 और ये 5, फिर यहाँ से 2, ये 2 लिखा, फिर यहाँ से चला, यानी जो कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस से हमको क्या चलना है, क्लॉकवाइज में चलना है। तो कॉमन सरफेस 2 इसमें है, तो 2 4 5, फिर इसको उठाया 2 3 और ये 6 हो गया। तो 5 के अपोजिट 6 पूछेगा, 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 तो होगा नहीं, तो जो नहीं दिखेगा सो हमारा आंसर होगा। तो आपको क्या नहीं इन दोनों में दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे हमको 1 नहीं दिख रहे हैं, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट आंसर 1 हो जाएगा। इन दोनों में 1 नहीं दिख, इसके अलावा इन दोनों डाइस में, इन दोनों डाइस के अलावा क्या नहीं आपको दिख रहा है, तो 1 हमको नहीं दिख रहे, तो 1 हो जाएगा हमारा आंसर। तो डबल डाइस में ये तरीका सीखें कि देख लेंगे 2 डाइस है, हाँ 2 डाइस है, क्या सिंगल सरफेस कॉमन है, हाँ सिंगल सरफेस कॉमन है, तो सिंगल सरफेस कॉमन यानी सरफेस जो कॉमन है वहां से चलिए क्लॉकवाइज में 1 4 5, फिर उसके ऊपर पकड़िए 1 3 6, ऐसे चलिए। उसके बाद 4 का अपोजिट 3 5 का अपोजिट 6, इस तरीके से देते आंसर चले जाएंगे। ठीक है, सेम के अपोजिट सेम आंसर नहीं होगा, बल्कि इस दोनों डाइस के अलावा जो नहीं दिख रहा है सो हमारा आंसर होंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए हो कि बहुत अच्छी बात है। आप जब क्वेश्चन बनाएंगे, आप अपने अगर रीजनिंग का बुक होगा उससे बनाइएगा तो चीज़ें सीख लेंगे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ें आपको एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, ये सिंगल सरफेस कॉमन देख लिया। अब आते हैं डबल सरफेस कॉमन रहेंगे तो उसमें कैसे क्या बनाएंगे, देख लीजिए। डबल सरफेस कॉमन रहेगा तो कैसे उसे बनाएंगे, ये देखिए। मान लीजिए ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये आपको नजर जाना कि 2 डाइस है, यानी डबल डाइस पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, जिसमें से 2 सरफेस कॉमन दिख रहा है, ये 2 सरफेस कॉमन दिख रहा है ना, ये 2 सरफेस जो कॉमन दिख रहा है, 3 4, यहाँ भी 3 4, समझ में आ रहा हो। आपसे पूछेगा कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, परीक्षा के व्यू से मैं बता रहा हूँ। आप बोलिएगा कि ये 3 के अपोजिट भी तो पूछ सकता है। मैं आपको जब सेपरेट वीडियो जब बनाएंगे, ये तो परीक्षा के व्यू से मैं पढ़ रहा हूँ, तो परीक्षा के व्यू से यही पूछता है, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उलट के देखिएगा तो यही पूछता है आपसे। ठीक है, क्योंकि जब बताएंगे ना तो इस तरीके से बताएंगे आपको, क्योंकि आपने अभी तो इस तरीके से देख लीजिए, जब आपको बताएंगे तो ऐसे बताएंगे कि अपने मित्र को बुला लीजिएगा, ऊपर से टोपी चढ़ा दीजिएगा, नीचे से टोपी चढ़ा दीजिएगा, कॉमन सरफेस को पकड़िएगा, यहाँ लिखिएगा। इस तरीके से 3 भी कॉमन है, यानी कॉमन सरफेस को पकड़िएगा, यहाँ लिखिएगा, तो 3 भी कॉमन, 4 भी कॉमन, 3 लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, तो आपको बताएंगे। लेकिन एग्जाम की व्यू से पढ़ रहे हैं तो एग्जाम की तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने डबल सरफेस कॉमन देखा। आपसे यहाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है आपको कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा। नहीं तो हम आप क्वेश्चन उलट के देखेंगे, हम यही बोल सकते हैं कि आप क्वेश्चन उलट के देखेंगे। देख लीजिए 5 के अपोजिट क्या होगा। देखिए डबल सरफेस कॉमन देख लीजिएगा ना, जब भी देखिए आपको पता चला कि ये डबल सरफेस कॉमन है, डबल डाइस में डबल सरफेस कॉमन है, तो देखेंगे कि 5 के अपोजिट पूछ रहा है,
तो पाँच को क्या करेंगे, ढक देंगे। ढक देने के बाद क्या आपको दिख रहा, 3 और 4, 3 4 दिख रहा। तो देखेंगे 3 और 4 का किधर इधर, तो 3 यहाँ 4 इधर यहाँ। तो इसके अलावा जो बच गया सो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए 5 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 5 को लॉक करेंगे, क्या कॉमन दिख रहा, 5 के अलावा आपको क्या दिख रहा है, 3 4, इधर भी देखिए 3 4 दिख रहा है। तो इसके अलावा जो बच गया है वो हमारा आंसर होगा। यानी जिसके अपोजिट पूछेगा, डबल डाइस में डबल सरफेस कॉमन में बता रहे हैं कि जिसके अपोजिट पूछेगा उसे ढक देंगे और देखिए क्या है, क्या बचा हुआ, तो 3 4, तो इधर क्या है, 3 4 है, देखेंगे इधर भी देखेंगे 3 4 है, हाँ है। उसके बाद जो बचा हुआ है वो हमारा आंसर। यानी इसके लॉक करने के बाद देखेंगे कि क्या है, 3 4, इधर भी 3 4, इसके अलावा जो बच गया सो हमारा आंसर। ये भी जो कॉमन दिख रहा है उसके भी अपोजिट पूछेंगे, वो हम जब सेपरेट वीडियो आप बताएंगे एसएससी की, जब अलग से हम आपको बैच जब खोलेंगे तो उसमें बताएंगे आपको, ठीक। लेकिन ये एग्जाम की व्यू से 5 ही के अपोजिट पूछेगा आपसे, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन का अपोजिट जब पूछता है ना तो आइदर रोल में आंसर आता है, लेकिन परीक्षा आइदर रोल में कम पूछता है, ठीक है, इसलिए ये आपको पूछेगा। यानी 5 के अपोजिट पूछा, 5 को लॉक करेंगे, क्या दिख रहा है, 3 4, इधर भी 3 4, इसके अलावा बच गया क्या, तो हम बचा हुआ आंसर हमारा हो जाएगा। समझ, क्योंकि 3 4 कॉमन दिख रहा है, इधर भी 3 4 कॉमन दिख रहा है, तो जो बचा है वही तो अपोजिट होगा। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 6, तो 5 के अपोजिट यहाँ 6 दे देंगे। तो डबल सरफेस भी कॉमन समटा गया है ना। अब देखिए, अब आते हैं नो कॉमन सरफेस। चलिए डबल डाइस में नो सरफेस कॉमन पर आते हैं। चलिए तो नो सरफेस जब कॉमन पर आएंगे तो सिंपल सी बात है, डबल डाइस पर है तो डबल डाइस बनाएंगे ही, बिल्कुल सी बात है। चलिए ये डबल डाइस मैंने बना लिया, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 2 लिखा। समझ में आ रहा होगा। क्या इन दोनों में क्या कोई कॉमन है, नहीं। आप बोलेंगे कोई कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होगा, जब इन दोनों में कॉमन नहीं दिखेगा तो समझ लीजिए कि नो कॉमन डाइस में आंसर जो होगा इस डाइस के बराबर उस डाइस। आप बोलिए क्या लिखा दिए, कुछ नहीं लिखा है, आपको समझा रहे हैं। देखिए नो सरफेस कॉमन में जो हमारा आंसर होगा इस डाइस के बराबर उस डाइस। अगर पूछेगा कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो इस डाइस में जितने भी डिजिट देखें, 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा। इधर से पूछेगा कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा। बोलेगा 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा। यानी इस डाइस के अलावा कोई भी पूछे, इस डाइस के सारे चाहेंगे, 4 भी होंगे, 3 भी होंगे, 2 भी। अगर इस डाइस के पूछता है कि 2 के अपोजिट क्या होंगे, 2 के अपोजिट क्या होंगे, तो 5 भी होगा, 1 भी होगा, 6 होगा। यानी इस डाइस के अलावा उस डाइस, यानी कहने का मतलब अगर 2 पूछता है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो इस डाइस के सारा डिजिट आंसर चाहेंगे। 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात यह है कि नो कॉमन डाइस में इस डाइस के बराबर उस डाइस हमारा आंसर होंगे। यानी इस डाइस के पूछेगा कि 4 का डिजिट क्या होगा, तो उस डाइस के सारा डिजिट आपके आंसर में जाएंगे, ठीक है। अगर इस डाइस के पूछता है तो इस डाइस के सारे डिजिट आंसर में जाएंगे। तो ये हो गया हमारा नो सरफेस कॉमन डाइस। अब चलते हैं मल्टीपल सरफेस कॉमन डाइस पे। चलिए मल्टीपल सरफेस कॉमन कहने का मतलब ये हो गया मल्टीपल डाइस, क्योंकि ये डबल डाइस का सारा वेराइटी हमने सीख लिया। अब चलते हैं मल्टीपल डाइस, जो आपके तीसरा पॉइंट आपने स्टार्टिंग में देखे होंगे, तो तीसरा पॉइंट वही है, मल्टीपल डाइस। क्या देखिए मल्टीपल डाइस कहने का मतलब हो गया कि आपके मोर देन 1 या मोर देन 2 कह सकते हैं। मल्टीपल डाइस मोर देन 2, मल्टीपल डाइस। तो मल्टीपल डाइस में आपके मोर देन 2 डाइस मिलेंगे, मोर देन 2 डाइस मिलेंगे, ठीक है, मोर देन 2 डाइस मिलेंगे। जैसे कि देखिए इस तरीके से मिलेंगे 4 3 5, 4 3 5, 3 2 2 1 6, 2 1 6, 2 1 6,
और 3 3 6 4। 1 मिनट रुक जाइएगा आप, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं होता कि हम आपको बना दिए, बनाने से नहीं होता, क्वेश्चन फ्रेमिंग करने से होता है। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे देख लीजिए, आपको हम समझा देंगे सारे, ठीक है। सिंगल कॉमन दिखा 3, ठीक है, 3 हो गए, 5 हो गए, 4, 3 5 4, 3 6 4, बच गया क्या चीज, 1 बच गया, 1 तो 1 4 1 4 6, 1 4 6। चलिए, तो यहाँ मैंने मल्टीपल डाइस का क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। ये देखिए क्या पढ़ रहे हैं, तीसरा हम पढ़ रहे हैं पॉइंट मल्टीपल डाइस। मल्टीपल डाइस मैंने बनाया। मल्टीपल डाइस करने का मतलब मोर देन 2 डाइस, यानी 2 डाइस से अधिक रहेंगे। मल्टीपल डाइस 2 डाइस से अधिक रहेंगे, यानी 3 डाइस भी दे सकता है, 4 डाइस भी देता है, कभी कभी देखते हो 5-6 डाइस दे देता है। उसमें बोलता है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, येलो का अपोजिट क्या होगा, तो येलो के अपोजिट क्या होगा, इस तरीके से पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, देखिए आइए, ये एक पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है, एंड ये तीसरा डाइस है। जब भी आपको मल्टीपल डाइस के क्वेश्चन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, इस तरीके से 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान में रखना ये होगा कि मल्टीपल डाइस में सारा अप्रोच डबल डाइस का ही लगता है। डबल डाइस का लगता है, ठीक है। डबल डाइस का लगता है, आपको ये देखना होगा कि देखना है 2 ही डाइस को, यानी डाइस कितना भी क्यों ना हो, हमको लेकर चलना 2 ही डाइस। क्या लेकर चलना है, 2 ही डाइस लेकर चलना है। और ऐसा 2 डाइस लीजिए जिसमें सिंगल सरफेस कॉमन हो। तो आप मुझे ये बताएं, डाइस कितना भी क्यों ना हो, हमको 2 ही डाइस लेकर चलना है, और वो भी सिंगल सरफेस कॉमन। तो आप मुझे ये बताइए कि डाइस तो बहुत सारे हैं, 3 गो डाइस है, 5 को भी डाइस दे सकता है, लेकिन आप 2 डाइस को उठाइएगा जिसमें सिंगल सरफेस कॉमन दिखेगा, उसे उठा लीजिएगा। तो बताइए 3 डाइस है, इसमें से सिंगल सरफेस आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या चीज आपको सिंगल सरफेस कॉमन, इसमें बताइए क्या कौन कौन से डाइस उठाएंगे जिसमें सिंगल सरफेस कॉमन दिखे। तो 3 4 5, तो आप इन दोनों को उठाइए, देखिए इन दोनों डाइस को उठाइए, मान लीजिए इसको नाम रख देते हैं ए, और इसे नाम रख देते हैं बी, और इसे नाम रख देते हैं सी। यानी हमारा जो अच्छा मल्टीपल डाइस में जो सॉल्यूशन लाइक जो होगा, ए और बी डाइस को लेकर चलने पर, ए और बी डाइस को, तो हम जानते हैं जब ए और बी डाइस में सिंगल सरफेस कॉमन है, तो सिंगल सरफेस कॉमन है, तो हमने डबल डाइस में पढ़ चुके हैं कि सिंगल सरफेस कौन सा दिख रहा है आपको कॉमन, तो हमको कॉमन दिख रहा है 4। तो जो सरफेस कॉमन दिख रहा है उसको उसे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में घुराएंगे लेकर। तो 4 से क्लॉकवाइज में घुरिए, 4 3 5, 4 3 5, फिर यहाँ देखिए 4, इसके नीचे लिखिएगा 4 6 1। तो कुछ और पूछिए 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट पूछ रहा है यहाँ पे कि 4 का अपोजिट क्या होगा। अगर 5 का अपोजिट पूछता तो 1 आंसर देते, 3 का अपोजिट पूछता तो 6 आंसर देते, लेकिन 4 का अपोजिट पूछ रहा तो सेम तो आंसर होगा नहीं। तो जो नहीं दिखेंगे इन दोनों डाइस में, क्या नहीं दिख रहा है, तो आप बोलिएगा कि इन दोनों डाइस में जो है 5 नहीं, 3 6 नहीं, क्या नहीं दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहे हैं ना, इन दोनों डाइस में 2 नहीं दिख रहा है। तो 4 की जो अपोजिट होगा वो 2 हो जाएंगे आंसर, यानी 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 4 का अपोजिट 2 आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि ये मल्टीपल डाइस में ये हमने सीखा कि डाइस कितना भी क्यों ना दे दे, क्योंकि मल्टीपल डाइस कहने का मतलब कि मोर देन 2 डाइस, यानी 2 डाइस से अधिक रहेंगे, 3 भी रहेंगे, 4 भी रहेंगे, 5 भी रहेंगे। तो डाइस कितना भी क्यों ना रहे, हमको लेके चलना 2 ही डाइस को, कोई भी 2 डाइस को उठाइए, और आपके लिए बेहतर वही होगा जो जिसमें सिंगल सरफेस कॉमन होगा, समझ रहे हैं। तो सिंगल सरफेस को कॉमन लेंगे और काम करेंगे। और डबल डाइस में हम तो पढ़ चुके हैं कि सिंगल सरफेस कॉमन आता है, तो क्या करते हैं, जो सरफेस कॉमन है उसको उठाएंगे और क्लॉकवाइज में घुराएंगे। तो यहाँ से क्लॉकवाइज में इसको लेकर उठाया, फिर चला, फिर इसको यहाँ से, यानी जो सरफेस कॉमन उसी को उठाएंगे, फिर उसके नीचे इसको लिखा, सेम के तो अपोजिट सेम होता नहीं है, तो जो नहीं दिखेगा वो हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं, और जो बचा हुआ है फोल्डिंग डाइस और कंडीशनल डाइस वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन उसको हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए।